अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिश फिटर में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायसिक स्विचर के बारे में और पावर पास के बारे में। तो सबसे पहले हम डायसिक स्विचर के बारे में आपको बताते चलें कि डायसिक स्विचर का क्या किरदार होता है और पावर पास का क्या किरदार होता है। तो सबसे पहले हम डायसिक स्विचर के बारे में पहले आपको गाइडलाइन दे दें और उसके बाद आपको पावर पास के हवाले से पावर पास के बारे में बताएंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्ट, ये वाला डायसिक स्विचर, ये वाला जो डायसिक स्विचर होता है, ये 4 सैटेलाइटों को चलाने के लिए होता है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये स्विचर है और इससे आप 4 सैटेलाइट को चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है, ये है रिसीवर का। इसकी जो तार लगेगी, एक रिसीवर के अंदर जाके लगेगी और एक लगेगी ये जिस जगह पे ये आर बना होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये रिसीवर का पॉइंट है। तो ये देखें, ये रिसीवर का पॉइंट है। तो पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, इसके 4 पोर्ट होते हैं और इस डायसिक स्विचर को कहते हैं 1.0 डायसिक स्विचर। इससे आप 4 सैटेलाइट को बेक वक्त चला सकते हैं एक रिसीवर के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे पोर्ट 1 में अगर हमने सैटेलाइट लगा ली एशिया सेट, तो उसकी एक पोर्ट 1 में हमने लगा ली। उसके बाद अगर हमारे पास इंडिया की सैटेलाइट लगी है 95 डिग्री NSS 6, तो उसकी तार हमने लगा ली पोर्ट 2 में। और उसके अलावा अगर हमारे पास तीसरी सैटेलाइट लगी हुई है पाक सेट, तो हमने पोर्ट 3 के अंदर उसकी तार लगा ली। मकसद ये, अगर पाक सेट, अगर हमारी डिश सेट है पाक सेट के ऊपर, उसकी जो तार आएगी वो हमने 3 नंबर पे लगा दी, डायसिक स्विचर 3 पर। इसके अलावा चौथी तार है, और अगर हमने कोई और सैटेलाइट लगाई, मिसाल के तौर पे तुर्क सेट या सेट, तो उस एंटीने की तार हमने पोर्ट 4 पे लगा ली। जब हम पोर्ट 4 लगा लेंगे तो पोर्ट 4 में हम लगा लेंगे। उसके बाद हमने डायसिक स्विचर के अंदर आकर उस पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे और जिस पोर्ट में हमने वो तार लगाई हुई है, तो हमारी ये चारों सैटेलाइटें इस वाले स्विचर पर लग जाएगी। और अगर 1 से 4 से ज़ायद सैटेलाइटें अगर आपके पास लगी हुई हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 4 से ज़्यादा सैटेलाइटें लगी हुई हैं, तो फिर हमें डायसिक स्विचर 1.0, मकसद 8 पोर्ट वाले डायसिक स्विचर की ज़रूरत होगी। ये देखें, 8/1, मकसद डायसिक स्विचर 1.1। इस एक रिसीवर पर हम 8 सैटेलाइटों को बेक वक्त देख सकते हैं। ये देखें, जिस पे आर लिखा हुआ है, ये सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, 8 वाला है, तो हमने इसमें 8 वाले को सिलेक्ट करा है। तो ये देखें, इसकी ये जो तार आएगी वो रिसीवर में जाएगी इन, ठीक है। और पोर्ट 1 में मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 4 वाले डायसिक स्विचर का जो तरीक़ेकार है, सेम इसका भी वही तरीक़ेकार है। पोर्ट 1 में अगर हमने एशिया सेट लगाई, पोर्ट 2 में हमने पाक सेट लगाई, पोर्ट 3 में अगर हमने या सेट लगा ली, पोर्ट 4 में अगर हमने 95 डिग्री लगा ली, पोर्ट 5 में हमने तुर्क सेट लगा ली, पोर्ट 6 में अगर हमने मिसाल के तौर पे कोई और सैटेलाइट लगा ली, हॉटबर्ड लगा ली, या पोर्ट 7 पर हमने नाइल सेट लगा लिया, या पोर्ट 8 पर अगर हमने वीडियोकॉन लगा लिया, तो 8 सैटेलाइटें अगर हमने लगाई हुई हैं अपने पास, तो हमें ये 8 वाला डायसिक स्विचर चाहिए होगा, जिससे 8 सैटेलाइटों को बेक वक्त आप एक 8 पोर्ट वाले डायसिक स्विचर पर देख सकते हैं। ये देखें, ये है वो मेरे पास जो लगा हुआ है, जिसका मैंने ये डायग्राम बनाया। ये देखें, ये है वो 8 वाला पोर्ट डायसिक स्विचर। इसकी हालत कुछ रफ कंडीशन है, क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है छत पर, मेरे पास नया नहीं है। नया इस वक्त मार्केट के अंदर 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक मार्केट में ये दस्तयाब है। इससे पहले ये बहुत सस्ता होता था, लेकिन अब इसके प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसके अलावा ये वो 4 वाला पोर्ट है जो 4 सैटेलाइटें बेक वक्त चलाते हैं। ये देखें, अब हम बात करते हैं पावर पास की। तो ये देखें, ये पावर पास का मैंने टू पोर्ट पावर पास का डायग्राम बनाया हुआ है और 4 वे पावर पास का डायग्राम बनाया हुआ है।
अब पहले आपको समझाता हूँ 2 वाले पावर पास को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये दिखने में सेम एक ही तरह के होते हैं डैसिक स्विचर की तरह, लेकिन इसका किरदार अलग है पावर पास का। ये 2 वे पावर पास कहलाता है, जिससे एक LMB से, ये देखें ये LMB बनी हुई है सी बैंड की, ये लिखा हुआ है सी बैंड LMB। एक सी बैंड की LMB के अंदर अगर ये हमने मिसाल के तौर पे पाक सेट लगाया हुआ है या एशिया सेट लगाया हुआ है या अदरवाइज़ कोई भी हमने सैटेलाइट लगाई हुई है सी बैंड की, उसकी जो हमारे पास तार आ रही है वो हमने स्विचर में देने के बजाय हमने इस पावर पास में देनी है। लेकिन पावर पास में देने की वजह क्या है, अगर हमें एक LMB से 2 कनेक्शन चाहिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 टीवी हैं और हमने 2 टीवियों पर एक ही सैटेलाइट, जैसे मिसाल के तौर पर पाक सेट, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा पाक सेट और एशिया सेट सी बैंड की सैटेलाइट देखी जाती है, तो अगर पाक सेट पर हमारी ये सी बैंड की ये जो LMB लगी हुई है, इससे हमें अगर 2 कनेक्शन चाहिए तो हमने एक तार LMB में लगाएंगे। LMB की जो दूसरी तार हमें स्विचर में लगाने से पहले हमें यहाँ पर इन करेंगे। ये जो इन का आ रहा है ये रिसीवर का पोर्ट नहीं है, ये पावर पास का इन है। इसके अंदर हम इन करेंगे पावर पास, और इसकी 2 आउट निकल सकती हैं 2 टीवी चलाने के लिए। 2 टीवी चलाने के लिए अगर तो आप बगैर स्विचर के लगाना चाहते हैं तो ये 2 टीवी के लिए आपका कनेक्शन निकल जाएगा। हमने इन लगाने के बाद जो इसकी आउट होगी वो दूसरे रिसीवर में लगाएंगे। इससे हम 2 टीवी चला सकते हैं एक LMB पर। अगर पाक सेट 2 जगह पर कनेक्शन करना है तो एक ही डिश से हम 2 कनेक्शन करने के लिए हमें इस पावर पास का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर इस पावर पास को चाहे अगर आपके पास स्विचर नहीं है तो आप खाली आपके पास अगर एक ही सैटेलाइट लगी हुई है और 2 टीवी चलाना चाहते हैं तो आपने इसकी आउट जो है डायरेक्ट आपने रिसीवर में देंगे, तो आपके पास रिसीवर में लगाएंगे तो पाक सेट चल जाएगा। और दूसरे वाले यहाँ इसकी जो दूसरी आउट निकालेंगे और दूसरे रिसीवर में लगाएंगे, तो चाहें तो हम इसको स्विचर में लगा लें अगर आपके पास स्विचर भी है और इसके अलावा मल्टी सेटअप लगा हुआ है या एक से ज़्यादा सैटेलाइट लगी हुई है, तो आप इसकी आउट किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे चाहे वो पोर्ट 1 में लगा लें या 2 में या 3 में या 4 में, किसी भी पोर्ट में अगर हम इसकी आउट निकालेंगे पावर पास से तो हमें डैसिक स्विचर जो रिसीवर में ऑप्शन होता है 1.0 आपको मैं रिसीवर पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी गाइडलाइन आपको रिसीवर पर भी दे दूँ। ये देखें, तो मेरे पास जो ये देखें ये आपको आपकी ये सैटेलाइट लगी हुई है। सबसे पहले यहाँ समझा दूँ, ये देखें ये सी बैंड की सैटेलाइट है, एशिया सेट 105 डिग्री ये लिखा हुआ है, देखें डैसिक 1.0। अगर तो आपके पास 4 वाला डैसिक स्विचर है, ये देखें मैंने यहाँ पे नॉन किया हुआ है रिसीवर के ऑप्शन से, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त डैसिक स्विचर लगा हुआ है, ये देखें डैसिक स्विचर 1.1 और LMB पोर्ट 2, क्योंकि 1.1 को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, मेरे पास 8 वाला पोर्ट लगा हुआ है। अगर आपके पास 4 वाला पोर्ट लगा हुआ है तो आप यहाँ से जिस पोर्ट में भी अगर आपने लगाई है तो उस पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे 1 पर लगाइए पोर्ट एशिया सेट तो 1 को सिलेक्ट करेंगे, 2 पे लगाइए तो 2 को, 3 पे लगाइए तो 3 को, 4 पर लगाइए तो 4 को। 4 से ज़्यादा इसमें पोर्ट नहीं होते 1.0 वाले डैसिक स्विचर में। और डैसिक स्विचर 1.1 के अंदर पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 8 तक आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये है वो, ये देखें ये रिसीवर, और ये जैसे ही आप यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नल रिसीव हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपकी डिश सैटेलाइट पर सेट हो, डिश आपकी सेट हो, तो फिर आपको प्रॉपर यहाँ पे सिग्नल मिल जाएंगे। सिग्नल मिलने के बाद आपको यहाँ से जिस पोर्ट में भी आप सैटेलाइट को लगाना चाहेंगे, अगर आपके पास 4 वाला पोर्ट है, ज़्यादातर नॉर्मली लोगों के पास 4 वाला पोर्ट होता है क्योंकि 8 वाला पोर्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो फिर आपको 1.0 वाले पोर्ट को सिलेक्ट करना होगा। और जिस पोर्ट में भी अगर आपने LMB को इन किया, चाहे वो पोर्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस पोर्ट को आपने ये जो नॉन का ऑप्शन है यहाँ से आपको सैटेलाइट को सिलेक्ट करना है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो ये आपको समझाने का मतलब था। तो रिसीवर पे आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करते हैं ये
2 वे पावर पास था और ये है 4 वे पावर पास। मकसद एक सी बैंड की LMB से अगर हमें 4 टीवी चलाने होंगे तो उसकी एक LMB की इन जो है वो इसमें लगाएंगे और उसके बाद हम चार सेटेलाइट चला सकते हैं। एक LMB से हम एक मिसाल के तौर पे अगर ये सी बैंड की LMB पे हमारा पाकसेट लगा हुआ है या एशिया सेट या कोई भी सी बैंड की जो सेटेलाइट है, उस एक सी बैंड की सेटेलाइट से हम LMB से जो इन इसमें लगाएंगे, रिसीवर में नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट LMB यहाँ पे इन, और इसकी जो LMB की के अंदर एक इन करेंगे और एक LMB में इन करेंगे और इससे हम 4 आउट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा ये पाक सेट पर डिश लगी हुई है, ये सी बैंड की LMB नज़र आ रही है आपको, एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक आपको समझाने के लिए एक तरीक़ेकार समझाया, डायग्राम बनाया। ये है LMB। एक LMB से मिसाल के तौर पे अगर ये पाक सेट पर लगी हुई है तो ये इसकी 4 आउट हम निकाल सकते हैं और 4 टीवी चला सकते हैं। तो ये 4 वे पावर पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी बहुत कम होता है क्योंकि ये इसकी ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब हम 4 टीवी चलाना चाहें। तो दोस्तों ये आज की दोस्तों आज आपको डायसिक स्विचर 0.1 और 1.0 डायसिक स्विचर के बारे में आगाही दी और आपको पावर पास के बारे में समझाया। और इसके अलावा किसी को किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है और मेरे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करके मुझसे किसी भी हवाले से गाइडलाइंस ले सकता है। तो दोस्तों ये आज की अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।